बना के भरा दीजिएगा भाजपा को, होम डिलीवरी चालू है ना, होता ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी गाइज मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करना चाहता था बिकॉज ये पॉलिटिक्स वाला वीडियो है, इसलिए। तो अभी मेरा अपलोड करने का रीज़न ये हो गया कि आप हमारे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर हो और आपका जो भी डिमांड होगा उसको हम पूरा ना कर सके, ये हो ही नहीं सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यूट्यूब के कितने प्यारे हमारे फैमिली मेम्बर्स कमेंट किए हैं कि प्रशांत किशोर जी के भाषण वाला वीडियो आप अपलोड कीजिए। तो मैं आपके ही डिमांड पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो ही आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज के इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। रोजी रोजगार नहीं थे, सड़क नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, रउआ इंदिरा आवास मिलत, हमें पैसा देवे पड़ता, हर जगह तकलीफ बा। लेकिन जहिया वोट होता, जहिया मौका आवता रउआ भी उनके रउआ एकरा में परिवर्तन कर सकी, वो दिन हम और रउआ ये सब बात भुला जाता नहीं। बिहार में पिछला 30-40 साल से 4 ही बात पर वोट लोग दे रहे हैं। एगो वर्ग बा कहता है कि भैया हमारा जाति के जेबा हम ओकरे के वोट दे, हमार लड़का पढ़ो चाहे मत पढ़ो, हमारा कितनो गरीबी होके, कितनो भ्रष्टाचार होके, हमारा जात के जेबा चलो ओकरा के वोट दे दो। कुछ आदमी ऐसा बाड़न जे जाति से बचलन, तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देता हूँ कि चलो भैया मुसलमान के जो सबक सिखाई है जना के मार के जो पाकिस्तान भगा दिए ओकरा के वोट दे दिया जाओ। कुछ आदमी ऐसा बाड़न नहीं जा बिहार में जरा इस सब बात बुझाता, ओकरा जाति से धर्म से मतलब नहीं थे, लेकिन वो ये बता रहा बा कि भैया कुछो हो जाओ। लालू जी के टाइम में जो अपराधी वाला सरकार रहे, जंगल राज रहे, वो ना चाहिए। तो कतनो खराब बा भाजपा, कतनो खराब बा नीतीश कुमार, एनडीए, चलो मन मार के इनके के वोट दे दिया। हमने के मुसलमान भाई जो बा, जे लोग बा, ये लोग कहता कि भैया ललटेन और लालू यादव कतनो खराब हो खस, भले हमने के लड़कन के पढ़ाई नहीं के मिलत, भले हमने के रोजी रोजगार नहीं थे, लेकिन भाजपा के तो ना न दे सकी, तो चलो मन मार के ललटेने के दबा दो। ईमानदारी से दिल पर हाथ रखो तो 4 मुद्दा पर बिहार में वोट पड़ता ना भाई। हाँ, बात बा कि ना? सही बात बा, बिल्कुल ये बात बा। जब रउआ पता बा, हमरा पता बा, तो जो नेता चुनाव लड़ता ओकरो पता बा, वो जानता कि भैया काम करे के जरूरत का बा, काम करी है चाहे ना करी। जनता एक बार के खिसियाई गरियाई, लेकिन रो के चाहे गा के भोटवा तो रोआ वही कनिए के दे। जो उपाय का बा, कोनो उपाय नहीं थे। तो हम रउआ से कहे आइल बानी कि जब तक रउआ आपन ना ये बात के समझ बनाई, रउआ ना सुधर, तो कोई बिहार के आके सुधार ना सके। एगो प्रशांत किशोर आजाद की 10 प्रशांत किशोर आजाद, बिहार सुधरे वाला नहीं है। ये आदमी मंच पर आवता तो ये न कहता कि भैया हमारा के वोट दे दो, हम आई तो अब क्या ठीक कर दे, अरे वह वोट दे देता नहीं, अब फिर नहीं के कुछ सुधर। तो हम आई बानी, हम कह के हमारा के वोट दे दो, हम हमरा के जिता दे, तो हम ना काम करो, काहे काम करो? हम जानते बानी कि जनता हमरा को सही जो वोट दे रहा बिया, हम काहे काम करी भाई? जो काम होता तो होता, नहीं के हो तो नहीं के हो। राव रेजा से MP बाड़ा आदमी कहता कि ना भी ऐसा बात नहीं थे, नेताजी चुनाव में आवत बढ़िया बढ़िया बात कह के वोट ले लेता, ठग के चल जाता। हमरा के रुआ बताई कि रुआ के कोई एक बार ठग सकेला, 2 बार ठग सकेला, ऐसा कैसे बाकी 5-5 बार से रुआ के ठगता। पहले बाबूजी ठगत रहा, वो लड़को ठगता। देख ली राव MP कितना बार से बारन, 5 बार से 4 बार से लोकसभा में MP जो जीतल बा 4था बार, एक पहले कर बाबूजी जीतत रहन, तो कितना बार से रुआ वोट देता नहीं, कितना बार से ठगाता। तो कुछ गलती तो अपनों में बा। जब तक रउआ चिंता ना करो तब तक बिहार सुधरे वाला नहीं थे। ना तो हमने के बतियावत रह जाई। सब आदमी घर में बैठ के, खेत में, दलाल में बैठ के बतियावत है बढ़िया बढ़िया बात, जब मौका होता बटन दबावे के उन्हें सब बात भुला गई, कैसे सुधरी?
अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता कोई दल आपका बच्चे का चिंता नहीं करने वाला है। लिख कर रखिए, हम भी नहीं, कोई दूसरा भी नहीं, कोई कर ही रहुआ। जब अपन लड़का के चिंते नहीं थे तो दूसरा आदमी और लड़का की चिंता काहे करो भाई। लेकिन लालू जी के जा कितना आदमी वोट देते हो यहाँ। लालू जी के लड़का 10वां नहीं के पास कैले, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि भाई हमारे लड़का मुख्यमंत्री बनो। एमे कोनो गलतो नहीं के भाई, अपन लड़का के चिंता उनका कर ही के चाहिए। और सब लोग वोट दे दी तो उनका लड़का 10वां नहीं के पास कैले तब वो मुख्यमंत्री बन जाये। चिंता ये बात से बा कि राउर लड़का 10वां पास कर ले, बीए में कर ले, चपरासियों के नौकरी नहीं खे मिल, लेकिन रउआ ओकर चिंता नहीं थे। रउआ तो चिंता बा कि हमारा भाजपा के हरावे के बा, कि हमारा पाकिस्तान के सबक सिखावे के बा। तो कैसे सुधरी रे भाई? सुधर सकेला? बदुआ मजदूर बन कर वह सालों साल वोट दिले जाता है। जितना आदमी हमनी के पानी जाते की जब बहुत आदमी हो जो मोदी जी के वोट दिले बा, दिले बा ना मोदी जी के वोट, दियाई बा ना मोदी जी के वोट, दियाई बा तबे ना प्रधानमंत्री बा। तो मोदी जी के वोट दिया, ऐसे मोदी जी के वोट दिया कि भैया मोदी जी आई हन तो देश में विकास हो जाये, भ्रष्टाचार खत्म हो जाये, महंगाई खत्म हो जाये, लड़कन के रोजगार मिल जाये। तो मोदी जी आ गए तो सब रोजगार मिल गए, लड़कन के ना मिलल। घरे घर से वोट मोदी जी के दिया बा। तो घरे घर से सिलेंडर के 1250 रुपये दिया था कि नहीं दिया? छूट नहीं क्या ना मिलल? अरे तो घरे घर से वोट मोदी जी के हमनी के दिले बानी जा, तो सिलेंडर के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी। जे जैसन वोट रवा दे वैसा ही भुगतान करे पड़ी। गलत वोट दबाई तो गलत भुगतान करे पड़ी, सही वोट दबाई तो सही भुगतान हो। देखिए हमने के नीतीश जी के वोट दिले बानी जा, मुख्यमंत्री बनैले बानी जा। नीतीश कुमार लागू कैले बान शराबबंदी। देखिए सब महिला लोग के कहता नहीं, सुनी बात के, नीतीश कुमार शराबबंदी लागू कैले बा। ऐसा शराबबंदी जना में शराब के दुकान बंद और होम डिलीवरी चालू है ना, होता ना। नीतीश कुमार के ये अमेजोन मॉडल है। अमेजोन के नाम सुन ले बानी, फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन शॉपिंग से बैठे बैठे सामान ऑर्डर करते हैं। सामान मंगावे के होता तो आदमी के दुकान लेके जाए के, मोबाइले से ऑर्डर होता, घरे सामान चला होता। नीतीशो कुमार इंजीनियर हुआ, कहलन कि अमेरिका में लोग क्या बने हैं, हम देखा बिहार में बनावत नहीं अमेजोन के मॉडल। शराब का दुकान सब बंद कर दो, होम डिलीवरी चालू कर दो। अब शराब महिला लोग सोचता है कि शराब बंद हो गई, चलो भाई नीतीश कुमार के वोट दे दो। रउआ वोट दे देनी नीतीश कुमार के, और 100 रुपया के शराब घरे रउआ डिलीवरी होता 400 रुपया। कहीं कोई गरीब आदमी गलती से शराब संगे पकड़ा के तो पुलिस मार के उनका हालत खराब कर दी, पैसा लूट लेता हुआ अलग। आज बड़ा आदमी बा पूरा शराब के माफिया पूरा राज्य में बन गई। जितना पुलिस प्रशासन बा सब शराब लूटे में, शराब से लूटे में लागल बा। हमरवा के मोदी जी के, लालू जी के, नीतीश जी के उदाहरण काहे के देता नहीं? हमरा इन लोग से मतलब नहीं थे। हम उदाहरण ऐसे देता नहीं कि आपको ये बात समझ में आए कि जो आप वोट दबाते हैं, जो वोट दबाइएगा वही सामने आपका परिणाम आएगा। अगर बबूल का पेड़ लगाइएगा तो आम नहीं खाइएगा। तो बात समझ में आवे तो सुधरी, और ना सुधरो तो जहां पानी यही गुर्बत, यही बदहाली, यही गरीबी में जिंदगी बीती। राउत तो बीतल राउत लड़कों के बीती, यो लिख के रख ली, कोई सुधार ना सके के। हमारा रउआ से वोट नहीं खेले के कि खड़ा होके कही कि हम आई तो हई कर दे, भई कर दे। हम कुछो ना करो, हम खाली इतने कर सकीला कि आके रउआ के जगाई, रउआ के बताई कि रउआ में एक ताकत बा, आप में ये समझदारी होनी चाहिए। अगर आप समझदार बनिएगा तो अपने आप चीज सुधर जाएगा। पैदल पैदल काहे चलता नहीं, पैदल पैदल काहे चलता नहीं? सब लोग आपन जीवन का सब सुख सुविधा आराम छोड़ के, पैसा रुपया सब छोड़ के पैदल पैदल गाँव में काहे घूमता नहीं? जे हमरा के जान रहा जो हम पहले काम करत नहीं। बड़ा बड़ा राजनीतिक दल और नेता हमसे सलाह लेने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया देता है, तो सब छोड़ के काहे पैदल घूम रहे हैं?
घूम रहे हैं इसलिए कि जिस राज्य में पैदा हुए यहाँ के लोगों की दशा देख रहे हैं। आधा लड़कन के शरीर पर तो कपड़े नहीं थे, हमने के सब होशियारे बुझता अपना के, कोई सुने के तैयार नहीं थे, अपना के सब बुझते कि हमने एक 30 मार खान बानी जा। देश में सब जगह हमने के एक चीज बा, हमने के मोटरसाइकिल चलावता नहीं जाई जा। मोटरसाइकिल कहाँ बनता? मोटरसाइकिल बनता हरियाणा में, मोटरसाइकिल बनता महाराष्ट्र में। गाड़ी चलता रोड पर, गाड़ी कहाँ बनता? गाड़ी बनता गुजरात में, तमिलनाडु में। घर में टीवी देखता नहीं, टीवी कहाँ बनता? बनता यूपी नोएडा में। घर बने बनी सीमेंट बालू छोड़े में लगावता नहीं, कहाँ बनता? बनता झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। बिहार में क्या बनता? क्या बनता बिहार में? कुछ ना बनता। हम बताओ तनी क्या हम मिल के बनावता नहीं जा। बिहार में हमने के बनावता नहीं जब मजदूर, पूरा बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया इस सरकार ने। जवान लड़का मजदूर बना के ट्रेन में बैठ के जैसे भेज दो, जरा देश भर में मजदूर चाहिए तो कहता जा 100 को बिहार से पकड़ के ले आओ। कोई के खेत नहीं के काट तो कहता बिहार से पकड़ के ले आओ। कोई के फैक्ट्री बंद हो गई तो कहता बिहार से 100 को पकड़ के ले आओ। जौन लड़का के रहुआ पेट काट काट के पलनी पोसनी बड़ा कोई नहीं, 20 साल 22 साल के हो गई, अब पीठ पर झोला बांध के जैसे चल गई नौकरी करे। अब जीवन भर जब तक उकर जवानी बा बाहरे होकर नौकरी करे के बाद, साल में 10 दिन 15 दिन कोई ईद में आई, कोई छठ में आई, न तो घर के सामान के मुंह देखे के नहीं के मिलत। हमारा राउर आंखें नहीं के खुलत, कहिया जागब रहुआ ना जागब तो राउर लेके मजदूरी करत कर जिंदगी की ना बीती। बताई जब बैठल बानी, बताई तो हमरा के कोई गुजरात से आके जब मजदूरी करता भाई, कोई महाराष्ट्र से पंजाब से आके जब मजदूरी करता नहीं के न करब? काहे नहीं के करब? वो जो तो गरीबी बा, वो जो भ्रष्टाचार बा, वो जो यही देश के कानून लागू बा। कोई आदमी गुजरात के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के आके रहुआ गांव शहर रहुआ जिला में काहे नहीं के मजदूरी करब? ये से नहीं के करब। रोजा के सरकार इतना व्यवस्था कर दिले बा कि 10,000 15,000 रुपया खातिर कोई के अपन घर परिवार गांव जवार छोड़ के बाहरी जाके मजदूरी ना करे पड़ो। अरे कितना दिन लगी बिहार में बनावे में? 35 साल से लालू और नीतीश हम लोग को बुर्बक बना के वोट लिए जा रहा है। रउआ जागते नहीं थी, रउआ ना जागब तो हम आके रउआ के सुधार दे। देखिए कितना आदमी खेती किसानी कर रहा बा, धान रउआ अभी बेचले हो कब? कितना में धान बेचता नहीं? 1400 में कि 1500 में? 1400 में ना। तो धान के दाम बा 2060 रुपया, और वह बेचता नहीं 1400 में। यूरिया के दाम बा 277, खरीदले घरवा 600-800 में। राव लेकर के पेट पर लात ना पड़ी तो केकरा लेकर के पेट पर लात पड़ी भैया? 277 के यूरिया खरीदता नहीं 600-700 में। डीजल पर 9 रुपया लीटर ज्यादा देता नहीं यूपी के मुकाबले। पोटास पर डीएपी पर 500-800 रुपया ब्लैक देता नहीं। और जब फसल पैदा होता 2000 रुपया के धान बेचता नहीं 1400 में। रउआ गरीब ना रह तो हम गरीब बनब। अब जे नेता आवता कुछो बढ़िया बोल देता, सब बिहार के आदमी जाके ओकरे के वोट दे देता, तो कैसे सुधरी बताई हमरा के? देखिए मोदी जी के हमनी के इतना वोट देले बानी जा। गुजरात में एगो शहर बा सूरत, एक शहर सूरत में बिहार का 5 लाख लड़का मजदूर है। 5 लाख लड़का, बताई को शहर में कितना फैक्ट्री होई कि 5 लाख तो लेकर खाली बिहारे के वजह मजदूर बाड़ा। तो मोदी जी सूरत में फैक्ट्री लगा सकता तो चंपारण में बिहार में फैक्ट्री काहे निकल लगाव? हम वक्त बताओ तनी काहे निकल लगाव? मोदी जी ऐसे फैक्ट्री निकल लगाव कि मोदी जी के भी मालूम बा कि बिहार में एगो रोग फैलल बा, मोतियाबिंद। नाम सुनले बनी? मोतियाबिंद के नाम सुनले बनी? नहीं सुन ले? मोतियाबिंद सुनले बनी? मोतियाबिंद हो जाला ना तो आंख से नजदीक के लौकी, दूर के ना लौकी, सुनले बनी ना? लेकिन अगर मोतियाबिंद हो गई तो दूर के लौकी, नजदीक के ना लौकी। अब बिहार के आदमी के जगह मोतियाबिंद हो गई बात, सुन ली, याद रख ले। बिहार में जरा मोतियाबिंद हो गई बा
ओकरा पाकिस्तान लौकता, चाइना लौकता, मोदी जी के 56 इंच के सीना लौकता, और आपन लड़का के खैला बिना सीना सिकुड़ल भाई नहीं खेल लौकता, नजदीक के नहीं खेल लौकता। ओकरा लौकता कि मोदी जी हम तो पाकिस्तान के सबक सिखा दी हन, अपना गांव में स्कूल नहीं थे, अपना गांव के रोड सड़क टूटल भाई नहीं थे लौकता। तो मोदी जी कहे कि फैक्ट्री लगा बस भाई, और यहाँ नहीं जा फिर अब क्या हो, भारत पाकिस्तान चाइना हिंदू मुसलमान 56 इंच के सीना सब आदमी हमने के जाके फिर कमल के बटन दबा दिया जाए, दबा दिया जाए। तो फिर देव 2000 रुपया सिलेंडर के, तो फिर बाप बाप कहे करता नहीं, तब कहे करता नहीं कि सिलेंडर के 1250 रुपया लागत था, तो दो पैसा 1250 वोटवा हमने के दिया जाए या सिलेंडर के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हम ही लोग को देना पड़ेगा। यही बताने के लिए आए कि जगिए, समझिए, अब किसी का बंधुआ मजदूर बनकर अगर वोट देते रहिएगा, हिंदू है कि मुसलमान, तो आपका कल्याण नहीं होने वाला है। 35 साल से लालू और नीतीश यहाँ पर बेवकूफ बना के सबको वोट लिए जा रहे हैं। जितना हमने के मुसलमान भाई लोग बारन जा तो आंख बंद करके कहता नहीं ये भैया क्या करी, सुरक्षा के मामला बा भाजपा के ना दे सकिए से ललटेन देता नहीं। हमारा के रुआ बताई, अगर आपको अपनी सुरक्षा प्यारी है, ठीक बात है, होना ही चाहिए। तो अगर कोनो क्रिमिनल के जितावत नहीं ललटेन पर, तो क्रिमिनल जीत के भी आके भी तो किसी को मार रहा है, तो उस समाज को भी तो अपना उतना ही डर है। तो खाली सुरक्षा आप ही का नहीं ना है भाई, आप सुरक्षा के नाम पर गलत आदमी को वोट दबाइएगा, वो आदमी जीत कर आता है और फिर बहुसंख्यक समाज के कुछ वर्ग को प्रताड़ित करता है, तो हिंदू मुसलमान में खाई नहीं बढ़ेगा, फिर बढ़वे करेगा। किसी को हराने के लिए वोट देना बंद कीजिए। मैं खासकर अपने माइनॉरिटी के भाइयों को कह रहा हूँ, हम 10 साल बहुत चुनाव कराए हैं, और जिसका हाथ पकड़ कर चुनाव लड़ाए हैं आपको मालूम है चुनाव हारा नहीं है, ये बहुत गुना गरीब हमारा मालूम है। जब तक आप किसी को हराने के लिए वोट देते रहिएगा तब तक आपका भला नहीं हो सकता है। जिसको हरा रहे हैं वो तो आपके खिलाफ है ही, जेकरा के रवा जितावे के कोशिश करता नहीं वो रवा कर रहा, चिंता ना करी, वो भी आदमी आपको अपने बगल में नहीं बैठाएगा। वो भी जानता है कि आप तो बंधुआ मजदूर हैं, जाइएगा कहाँ, रो के चाहेगा कि हम ही को वोट दीजिएगा। और दूसरी बात, सारा जो हिंदू समाज है वो सब भाजपाई नहीं है, उसके साथ चलिए। समाज में ये भावना जो आपके दिमाग में बैठाई जा रही है कि सारा हिंदू भाजपाई हो गया, मुस्लिम विरोधी हो गया, इस बात को दिमाग से निकालिए। देश में 80% हिंदू है और भाजपा को 38% वोट आया है। तब 5वां क्लास के गणित के विद्यार्थी बता दी कि 80 में अगर 38% वोट मिलता है, मतलब है कि 50% से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि आप उसके साथ तालमेल बैठाकर समाज में हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, गरीब अमीर एक साथ बैठकर काम करें, और नहीं तो जातिगत समीकरण बनाकर किसी को हराने के लिए चलिएगा। तो 30 वर्ष से आप प्रयास कर रहे हैं, जिसको हराना चाहते हैं उसको तो हरा नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको यहाँ अब हमारा कहता आदमी ये भैया महागठबंधन के सरकार बनल रहे मदद कर देती, काहे मदद करें आप बताइए जरा हमको। 2015 में हमने महागठबंधन बनवाया था, पहले नाम सुन ले रही महागठबंधन के, हमने महागठबंधन बनवाया 2015 में। आपके जनता के सहयोग से नीतीश जी, लालू जी महागठबंधन जीत कर आए। 2 वर्ष में वो आदमी भाग के चला गया भाजपा में। रउआ में से कौन वीरवा जो लिख के दी कि अब फिर जिता दी तो फिर नाम भगी हम रउआ के लिख के देता नहीं, आदमी फिर भागेगा, फिर आपको ठगेगा, तब आपका दिमाग ठिकाने आएगा। दे दीजिए एक बार और वोट। जिस आदमी का भरोसे नहीं हर 2 वर्ष को पलटता है वो फिर पलटेगा, काहे उसके नाम पर फिर वोट दे भैया। आप पर जब सीए एनआरसी का गर्दन पर तलवार लटका, हमको कह रहा है कि भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। जब रवा याद करी, जब रवा पर सीए एनआरसी के गर्दन पर तलवार लटकल, बंगाल में चुनाव लागल, तो कौन वीर गए रहन जब बिहार के? लालू जी गए रहन कि नीतीश जी गए रहन? नीतीश जी बैठल रहन भाजपा के संगे सरकार चलावत रहन, और लालू जी कहीं जहाँ रहन उजा रही। बिहार से प्रशांत किशोर गए थे बंगाल में चुनाव लड़ने,
तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार नहीं गए थे। अब वो हमारा के सर्टिफिकेट देता हूँ कि हम भाजपा के हैं कि केकर हैं। ए भैया जेकरा के मन होके ओकरा के वोट दी। आपन दुर्दशा खाती आप ही जिम्मेवार होइएगा, दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं होगा। सबको अगर शक के निगाह से देखिएगा तो समाज में आप चल ही नहीं सकते। एक बार सब बांध ले बनी जाए अपना मन में 20% माइनॉरिटी है, आंख बंद करके लालटेन दबा रहा, काम हो चाहे नहीं हो। तो जो हिंदू समाज है वो भी कहता है कि भैया मुसलमान तो करे के वोट दीजिए कि भाजपा के हारावत दिखी। बात की ना बात, आप तो अपने आप समाज से कट के किनारे हो गए। आपको कैसे मुख्य धारा में लाया जाएगा? जितने लोग आप लोग माइनॉरिटी के हैं आपको हम बता रहे हैं, अगर जिस विचारधारा से आप लड़ना चाहते हैं, इस विचारधारा से लड़ने के लिए गांधी को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। गांधी की विचारधारा को खड़ा कीजिए, नहीं तो जातिगत समीकरण बना के है लड़ाई लड़त रही, न पहले जीतल बारी न आगे जीतल बारी, लिख के रख ली। अगर कभी जीत जाइएगा तो हमारे पास चले आइएगा, जो कहिएगा वो मान लेंगे। महागठबंधन बना के आप हरा दीजिएगा भाजपा को, कोई हरा पाया अभी तक? 2015 में हमने महागठबंधन बनवाया और बिहार में हम लोग जीते। उसके बाद महागठबंधन का देश में जितना प्रयोग हुआ है सब में भाजपा जीती है। आपकी गलतफहमी है ये बात। महागठबंधन यूपी में बनाया गया था, भाजपा जीत गया महागठबंधन। अभी असम में महागठबंधन बना था, जीते। हम बंगाल में अकेले लड़ाए, टीएमसी को हम जिता कर लाए और सारा लोग मिलकर असम में महागठबंधन बनाया, वहां भाजपा जीत गई। आसाम में है मुसलमान 37% और बंगाल में है 28%। जीता कौन? हम 28% मुसलमान वाले जगह में हम जीत कर आए, क्योंकि वहाँ हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर टीएमसी को वोट किया। 48% वोट आया है। और जहाँ लोग महागठबंधन बनाए असम में 37% मुसलमान का वोट लेने के लिए, वहाँ भाजपा जीत कर सरकार बना ली। तो इस गलतफहमी से निकलिए कि महागठबंधन बना के जातिगत समीकरण बनाकर आप भाजपा को हरा सकते हैं। नहीं हरा सकते हैं। समाज में विचारधारा के आधार पर जो सबके लिए अच्छा है, जो बिहार के बच्चों के लिए अच्छा है, जो बिहार के समाज के लिए अच्छा है, जो आपके बच्चों के लिए अच्छा है, सबके विकास के लिए अच्छा है, उसके साथ जुड़िए, तभी कोई बात बन पाएगी। नहीं तो हिंदू मुसलमान करने से बात नहीं बनने वाली है। ये बात कहे आई बानी, ठीक लागे तो सोची विचारी, और ना ठीक लागे तो भैया भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर जहाँ पर है वहाँ बने रहिए। अपना तो भविष्य आपने अपना जीवन बिगाड़ा, अब अपने साथ साथ 20 साल बच्चों का भी जीवन किसी के नाम, किसी सिंबल, किसी के नाम पर, पार्टी के नाम पर गिरवी रख कर जाइए। हम उसके लिए दोषी आप ही होइएगा, हम नहीं होंगे। ठीक है ना? इसी के लिए आए हैं। बात समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए तो उससे भी बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है और आपको कैसा लगा ये तो मुझे पता नहीं है, तो आप कमेंट करके अपना ओपिनियन बतलाइए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो आज के बाद मैं कभी ऐसा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा फैमिली ब्लॉगिंग है, आप सबको पता ही है। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। अच्छा नहीं लगा तो भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी फैमिली ब्लॉगिंग वाला वीडियो अपना अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए और आप इंजॉय कर सके। तो इसी के साथ गाइज इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं गाइज जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।